बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 37 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का हमारा 7वां सप्ताह है जिसका थीम है नन्हा कवि। आज दिनांक है 3 मार्च 2022। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सभी ने बहुत सारी कविताएं पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने खुद भी कविता बनाई है? यदि नहीं तो आइए नीचे दी गई एक छोटी सी कहानी द्वारा समझते हैं कि कविता बनाना कितना आसान है। आइए मिलते हैं नन्हे कवि आदित्य से और पढ़ते हैं उसकी कविता। माँ झटपट घर का काम निपटा ले, इसलिए आदित्य अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के साथ साथ कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा था। क्या बनोगे मेरे प्यारे मुन्ना, मम्मी कहती बनोगे टीचर, पापा कहते अफसर, डॉक्टर बनोगे बेटा तुम, दादी कहती अक्सर, बोलो बोलो क्या बनोगे मुन्ना। तो इस तरह से क्या किया आदित्य ने, मुन्ना को संभालते हुए ये साथ में पंक्तियां गुनगुना दी। पास बैठी दादी ने जब आदित्य को गुनगुनाते हुए सुना तो कहा, अरे वाह बेटा, तुम तो कवि बन गए। आदित्य ने पूछा, कवि कौन होता है? दादी ने कहा, जो कविता लिखता है उसे कवि और जो कविता लिखती है उसे कवयित्री कहते हैं। यह सुनकर आदित्य मुस्कुराया और फिर से भाई के साथ खेलते हुए उन्हीं पंक्तियों को गुनगुनाने लगा। तो देखा आपने कितना आसान है कविता बनाना। अब यहाँ पर प्रश्न 1 है, बच्चों अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम की सहायता से 2-3 कवियों के नाम ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक में बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे कक्कू और मन करता है, हमसे सब कहते हैं और सर्दी आई। तो इस तरह से बहुत सारी कविताएं हैं, आप उनके कवियों के नाम लिख सकते हैं। तो मैं कुछ कवियों के नाम लिख कर दे देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है कुछ कवियों के नाम आपकी जो पाठ्यपुस्तक है रिमझिम वहाँ से, जैसे रमेश चंद्र शाह। ये कौन से कविता है? यहाँ पर इन्होंने लिखी है, रमेश चंद्र शाह ने कक्कू नाम की जो कविता है वो लिखी है। सुरेंद्र विक्रम ने मन करता है लिखी है। सफदर हाशमी की है सर्दी आई। निरंकार देव सेवक, इनकी कविता है हमसे सब कहती। तो ये सारी कविताएं आप पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपको कोई और कविता मिल रही है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। नहीं तो 2-3 के लिखने हैं, मैंने यहाँ पर 4 बता दी। हाँ, आप इन चारों कवियों के नाम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। भाग 2, आदित्य अपने भाई का ध्यान रखकर अपनी माँ की मदद कर रहा था। आप अपने घर में बड़ों की मदद किस प्रकार करते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि आप अपने घर में किस प्रकार बड़ों की मदद करते हैं। जैसे बड़ों को क्या करना है, जैसे आपके घर में अगर दादा दादी जी हैं तो उनकी मदद आप किस तरह कर सकते हैं? उनको अगर पानी या खाने की कोई चीज़ चाहिए तो वो देकर, फिर उनके बर्तन वहाँ से रखकर, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में दिक्कत हो रही है तो उनको सहारा देकर, उनको अगर उनका चश्मा या छड़ी इस तरह से कहीं रह गई है तो वो देकर, और अन्यथा अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो घर में क्या है, कपड़े इधर उधर पड़े हों तो उनको जगह पर रखकर, अपने कपड़ों को जगह पर रखकर, अपने खाने के बर्तनों को जगह पर रखकर जहाँ पर वो साफ़ किए जाते हैं, या अपनी सारी चीज़ों को भी जगह पर रखकर आप क्या कर सकते हैं, बड़ों की घर में मदद कर सकते हैं। आओ बातचीत करें। उससे पहले हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन कौन से काम करके अपने घर में बड़ों की मदद करते हैं और कौन से और कवि का नाम आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। अब यहाँ पर इनके संवाद आपको बोलकर बताने हैं, बस लिखने नहीं है। फिर भी मैंने आपको लिखकर बता दी है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है और ये एक लड़के ने दूसरे लड़के को क्या किया है, छाते के नीचे ले लिया है। तो दूसरा लड़का कहता है कि धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की, मुझे बारिश से बचाया। तो इस तरह देखिए क्या इनके संवाद बनेंगे। जैसे मोहन कहता है, धन्यवाद रोहन, मुझे बारिश से बचाने के लिए। रोहन कहता है, कोई बात नहीं रोहन। यहाँ पर मोहन आएगा, कोई बात नहीं मोहन, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की मदद करता है। तो आप कोई और संवाद या बातचीत भी इनकी बता सकते हैं कि ये बातचीत आप ये कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपने बचपन से जुड़ी कोई कविता गाकर
सुनाइए और यह भी बताइए कि यह कविता आपको क्यों पसंद है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए और अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके पास ना हो और आप अच्छे से अपना काम कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।